दोस्तों, मैं आपका दोस्त और भाई राजेश मावले में आज आपको आज़ाद नगर के पीछे साइड में लेकर आया हूँ और यहाँ पर एक प्राचीन इमारत है और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नादिल शाह बावा की दरगाह है। आज उस ओर लेकर आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा ये काफ़ी प्राचीन जिस तरह से यहाँ पर दरगाह है और जिस प्रकार की यहाँ पर इमारत बनी है, इसको लेकर यहाँ पर पुरातत्व की क्या देख रेख है, आज मैं उस विषय को लेकर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। तो आइए मेरे साथ में, आज मैं नादिल शाह बाबा की दरगाह पर आपको दीदार करवाता हूं। हमारे बुरहानपुर शहर में जिस प्रकार से ऐतिहासिक खजाना है, यहाँ पर बुरहानपुर जिस प्रकार से भारत के नक्शे में पुरातत्व में जाना जाता है, लेकिन पुरातत्व की क्या रख रखावट है, आज उस ओर मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा। पहले देखिए किस प्रकार का यहां पर ये सुंदर दृश्य है। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आप सामने जिस प्रकार की मीनार देख रहे हैं, जिस प्रकार की यहां पर इमारत देख रहे हैं, यहां पर एक ये दरगाह है। आज उस ओर लेकर मैं जाना चाहूंगा। यहां पर इतिहासों में जिस प्रकार से यहां पर उल्लेख है, नादिल शाह बावा, इनका इतिहास काफ़ी पुराना है और शहर में जितनी भी बड़ी मस्जिदें बनी हैं, इन मस्जिदों का निर्माण नादिल शाह बावा ने करवाया है। आप इस ऐतिहासिक इमारत को देखें, पूरी तरह से पत्थर और चूने से बनी निर्मित, लेकिन पुरातत्व में यहां पर करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कई इमारतें जो बुरहानपुर शहर से कुछ दूरी पर है या रहवासी क्षेत्र में, उसका कहीं ना कहीं यहां पर इस प्रकार से पूरी तरह से खंडर होने पर तब्दील होते नजर आ रहा है। यह आज हम आपको बुरहानपुर शहर के इतिहास के खजाने की ओर हम लेकर आए हैं। आप देखिए कितनी सुंदर इमारत है और कितना पुराना मकबरा है। मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, अगर मेरे कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा खबर दिखाने का उद्देश्य या आप लोगों को इस ओर लाने का उद्देश्य है कि यहां पर बहुत महान आत्माएं देखिए, मैं आपको आज यहां पर दरगाहों की ओर लेकर चलता हूं। ये देखिए कितनी सुंदर इमारत है ये। ये देखिए, ये अंदर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ पिलर गिर गए तो रिपेयर तो जरूर किया गया, लेकिन आगे कुछ प्लास्टर वगैरह नहीं किया गया। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे नादिल शाह बावा की ये दरगाह है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से साफ़ सफाई होना चाहिए, हर रोज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं फूल चढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इमारत काफ़ी सुंदर अंदर से लग रही है। पर्यटक की दृष्टि से जिस प्रकार में ऐतिहासिक खजाना है, लेकिन कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है।
ये देखिए जिस प्रकार से ये सीट या जो बोर्ड है वो गेट पर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दरगाह में जिस प्रकार से धूल खाते पड़ा हुआ है। नादिल शाह बाबा का मकबरा है ये। इतिहास में जिस प्रकार से यहाँ पर इतिहास का खजाना बुरहानपुर शहर में, लेकिन यहाँ शहर के नेता अधिकारी इस तरह की इमारतों को खंडर होने दे रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन करोड़ों रुपए इन इमारतों की रखरखावट के लिए। मैं पुनः एक बार माफी चाहूंगा कि अगर मेरे कोई शब्द इतिहास को लेकर गलत निकल जाए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितनी मुझे जानकारी और मैं जो चीज़ दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर आने के लिए भी रोड नहीं है। मैं काफ़ी धूल और गड्ढों से गुजरते हुए इस ऐतिहासिक इमारत तक पहुंचा हूं। आगे मैं पूरे आपको सफ़र दिखाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पर इस ऐतिहासिक इमारत के आजू बाजू में अवैध तरीके से कॉलोनियां कट गई है। जंगल को जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार की पुरातत्व के आजू बाजू में जो व्यवस्था है होना चाहिए, वो पूरी तरह से यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। आजाद नगर के पीछे जो एरिया है उस एरिया में जिस प्रकार का डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ पर ऐतिहासिक खजाने को कहीं ना कहीं नष्ट करने की प्लानिंग चल रही है। तो आज मैं आपको जिस प्रकार से बुरहानपुर जिले से कुछ ही दूरी पर आजाद नगर की ओर लेकर आया हूं। इस मकबरे को लेकर मैं पूरी आपको जानकारी इतिहासकारों से जानकारी निकालकर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ की आपको दृश्य दिखाऊंगा। देखिए किस प्रकार से पूरी तरह से घास, ये पूरा दृश्य मैं आपको आज नादिल शाह मकबरे की ओर लेकर आया हूं। इतिहासों में काफ़ी उल्लेख है, लेकिन हमने कई बार यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों की आपको तस्वीरें बताई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग में जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए हर वर्ष इन इमारतों को रखरखावट के लिए आते हैं। देखिए इस इमारत पे पूरी तरह से घास उग चुका है, पूरे झाड़ उग चुके हैं, लेकिन यहां पर साफ सफाई नजर नहीं आ रही है। हम ये नहीं जानते कि आदिल शाह जी और नादिल शाह जी का मकबरा कौन सा है, लेकिन हम दोनों ओर लेकर आए हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर इतनी खुशबू आ रही है कि मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन मैं इस पुरानी इमारत को आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से नक्काशी की गई है, किस प्रकार का मकबरा यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी दिल प्रसन्न हो रहा है। कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को दबाने का प्रयास चल रहा है। हम इतिहासकारों से बाबा आदिल शाह नादिल शाह के बारे में जानकारी भी आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको ये मकबरा दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर ये मकबरा है। काफ़ी दरगाह हैं, अगले एपिसोड में मैं यहाँ के रोड के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और यहाँ पर आसपास में किस प्रकार से पुरातत्व की इमारतों के आजू बाजू में अवैध कॉलोनियाँ या जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से
इस एरिया को कवर कर रहे हैं। पीछे साइड में यहाँ पर प्रशासन नज़र नहीं मारते, आगे आज़ाद नगर है और आज़ाद नगर के पीछे साइड में कई पुरातत्व का खजाना है। हम पुरातत्व के खजानों को बार बार एपिसोड के आधार पर आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो आज मैं आपको आदिल शाह नादिल शाह बाबा की दरगाह लेकर आया हूँ।